ट्रंप की नई नई तारीखें और दुनिया में मचा घमासान। दुनिया के लिए फिक्र की बात यह है कि 38 दिन की ईरान जंग में ट्रंप लगातार युद्ध का चेहरा, मकसद और मंजिल बदलते जा रहे हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों में आपको बताते हैं कि देखिए 28 फरवरी को जब हमला किया गया था तो ईरान पर एटम बम बनाने का आरोप लगाया गया था, इसलिए हमला किया गया, अमेरिका की तरफ से कहा गया। ईरान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप की हत्या कर दी गई और कहा गया कि रिजिम चेंज करना चाह रहे थे। फिर कहा गया कि नई रिजिम के लोगों से डील पर बात हो रही है, लेकिन जब ईरान ने इसको झूठा करार दिया तो अब ट्रंप जंग में सैन्य टारगेट से आगे आम लोगों का जनजीवन नर्क बनाने का आमादा हो गए, क्योंकि ईरान हॉर्मुज नहीं खोल रहा है। यानी 4 तस्वीरें, 4 दावे। और वैसे ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर बार अपना गोल पोस्ट या अपनी बातें चेंज कर देते हैं। कभी पहले न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं, फिर बैलिस्टिक मिसाइलों की बात की, फिर रिजिम चेंज की बात की, फिर लोगों की बात की और अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं। और लगातार इन बातों से, अपने दावों से वो पलटते जा रहे हैं। और वैसे भी ट्रंप की हुकूमत अब दुनिया के सामने अपने उस महापाप का कबूलनामा पेश नहीं कर सकी है जिसमें एक के बाद एक 3 हमले करके मिनाप के स्कूल में 160 से ज्यादा बच्चियों की हत्या कर दी गई थी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली मिनाप स्कूल पर अटैक की तस्वीरें और फिर उसके बाद एक यूनिवर्सिटी पर अटैक करने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस्फहान से तेहरान तक यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक बमबारी करने पर बेगुनाह ईरानियों को मार डालने की तस्वीरें। ये तस्वीरें देखिए और आप समझिए कि दुनिया को वॉर क्राइम्स का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका कैसे स्कूलों, कॉलेजों और इमारतों पर, रिहायशी इमारतों पर अटैक कर रहा है। और अब ट्रंप ने वो धमकी दी है जिसने ईरान पे अगर हॉर्मुज नहीं खोला तो वो ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर ध्वस्त कर देगा। अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ट्रंप के इस धमकी के बाद करोड़ों की आबादी वाले तेहरान में लोग बाहरी इलाकों में कैसे लगातार आपको दिखाएं कि ट्रंप के निशाने पर कौन कौन से पावर प्लांट है। सबसे पहले बात करते हैं तेहरान की। तेहरान के पावर प्लांट दमावत की बात करते हैं, जिसकी कैपेसिटी करीबन 2800 के करीब है। इसके बाद आप मंजदरान का इलाका जो तेहरान के बिल्कुल करीब है, यानी उत्तरी ईरान के इलाके में पड़ता है, वहां पर शाहिद सालिमी जो पावर प्लांट है, इस पर भी अटैक की कोशिश की जा सकती है। इसकी भी कैपेसिटी 2000 से ज्यादा है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि काजविन का जो इलाका है, जहां पर शाहिद रजाई यानी जहां पर ये पावर प्लांट है, उसकी बात कर लेते हैं। और फिर किरमान का इलाका यानी साउथ ईरान का इलाका है, और किरमान में भी कैपेसिटी करीब 1900 से ऊपर की है। इसके बाद आप इधर आ जाइए साउथ वेस्ट के इलाके में, खुर्जिस्तान का इलाका। ये साउथ वेस्ट का वो इलाका है जहां पर आप कह सकते हैं कि पर्शियन गल्फ के इलाके में पड़ता है। इसकी कैपेसिटी भी करीब इतनी है। और फिर शाहिद मुंतजेरी का इलाका जो पावर प्लांट है वो इस्फहान में यानी तेहरान से बेहद करीब, इसकी कैपेसिटी भी 1600 से ऊपर की है। अलीआबाद का जो पावर प्लांट है जो गुलिस्तान के इलाके में पड़ता है, आपको बता दें कि इसमें भी कैपेसिटी आपको बताइए ये संभावित अटैक की जगह हो सकती है। मुबारके इलाका यानी मुबारके पावर प्लांट, इसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट से ऊपर की। हम आपको वो संभावित इलाके बता रहे हैं जहां पर अमेरिका अगर अटैक करने की कोशिश करेगा। कौन कौन से? बुशेर का इलाका, अगर आप देखें खार्क के बिल्कुल करीब है, 50 किलोमीटर की दूरी पर है, इस पर भी अटैक किया जा सकता है। फिर बंदर अब्बास के इलाके में यानी हॉर्मुज जगान का इलाका, इसकी कैपेसिटी करीबन 1300 मेगावाट की बताई जाती है। यानी हमने आपको तमाम बड़े पावर प्लांट बताए कि कौन कौन से इलाकों में अटैक किए जा सकते हैं। अब कौन कौन से बड़े क्लस्टर्स हैं यानी जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनके पुलों पर, उनकी जगहों पर अटैक किए जा सकते हैं, और यह कैस्पियन सागर के पास तेहरान क्लस्टर और फिर दक्षिणी पूर्व का खुर्जिस्तान का इलाका, इन प्लांट्स पर भी अटैक किए जा सकते हैं। इन क्लस्टर्स को मुख्य रूप से टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, यानी अलग अलग क्लस्टर्स में इन पावर प्लांट्स को बांटा गया है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर इन 3-4 जगहों के ऊपर अटैक किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर इससे ईरान के लोगों को बहुत तकलीफ होगी, भारी नुकसान होगा, लोगों के जनजीवन पर इससे असर पड़ेगा। अब पुलों की बात कर ले, कौन कौन से ब्रिज है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया ब्रिज डे, पावर डे, और उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर इन डेज के साथ साथ ये जताया है कि वो इन एक दिन के अंदर इन बड़े ब्रिजेस के ऊपर, पुलों के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। B1 ब्रिज, या आपको याद होगा इस पर पहले भी अटैक करने की बात की गई थी कि इसके पुल का एक हिस्सा बर्बाद कर दिया गया। और इसके बाद अगर आप देखें एक और है उर्मिया झील पुल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दरअसल आर्मेनिया की तरफ, अगर आप ऊपर देखें नॉर्थ ईरान का इलाका, ये आर्मेनिया की तरफ का पुल है जो आर्मेनिया
और आप कह सकते हैं कि तुर्की, अजरबैजान की तरफ से आने वाले इलाकों को सीधे तौर पर फिर आगे सेंट्रल ईरान की तरफ लेके जाता है। फिर और मजदान का इलाका अगर आप कहें, यह है वेरेस्क ब्रिज, यानी ये भी ब्रिज ऑफ विक्ट्री इसे कहा जाता है। इस ब्रिज पर अटैक कर सकते हैं। रमीन ब्रिज की बात कर सकते हैं। फिर लातीदान ब्रिज जो बंदर अब्बास के इलाके में है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तटीय रक्षा प्रणाली यानी नेवी की मूवमेंट के लिए इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। और यहीं से आगे आपको बताऊं, एक नेशनल हाईवे निकलता है, नेशनल हाईवे 71, जो सीधे तेहरान को जोड़ता है। तेहरान से बंदर अब्बास को जोड़ने वाला एक हाईवे है, जहां से ये पुल आगे उसको जोड़ता है। तो ये निश्चित तौर पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नेवल डिप्लॉयमेंट के लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा लातीदान ब्रिज है, अहमियत इसकी क्या है? तटीय रक्षा प्रणाली, नेवी सप्लाई के लिए इसको इस्तेमाल, मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि इस ब्रिज की अहमियत क्या है, कौन कौन से इलाकों में ये ब्रिज हैं और कौन कौन से पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं। इसका मकसद अमेरिका का सिर्फ सिविलियन एरियाज को टारगेट करने के साथ साथ इनकी जो रसद की लाइनें हैं उनको काट देना है, यानी जहां से ईरान अपनी रीइंफोर्समेंट भेज रहा है। ईरान में कुल 90 पावर प्लांट है जो संभावित तौर पर टारगेट किए जा सकते हैं। और आपको बता दें कि 9,000 से ज्यादा, 90,000 से ज्यादा है प्लांट से 70% गैस, 30% डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये सारे जो इनकी सप्लाई है प्लांट्स में, वो भी प्रभावित होगी। और इससे आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से वहां के लोग हैं उस पर इसका असर पड़ेगा। और शायद एक प्रेशर पॉइंट है, ईरान की तरफ से प्रेशर पॉइंट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और अमेरिका की तरफ से प्रेशर पॉइंट है ये पावर प्लांट। और दोनों तरफ से अभी कोशिश की जा रही है कि वो एक दूसरे पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाले, ताकि बातचीत की बात को आगे निकाला या आगे बढ़ाया जा सके। अब ट्रंप ने खासतौर पे, ट्रंप ईरान पर इतने हमले की धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश बैठा है। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट गिरा दिया है। अमेरिका ने बड़ी मुश्किल से उस पायलट को रेस्क्यू कराया जो वहां पर गिरा था। उस विमान का नाम था F-15E, जहां पर वो पायलट मौजूद था। पता चला है कि अमेरिका ने सिर्फ 800 ग्राम वाले कॉम्बैट जो इवेडर लोकेटर यानी CSEL के जरिए उस पायलट को खोजा। पायलट के जैकेट में लगे इस सिस्टम से पहले से ही टोपोग्राफी मैप और इंटेलिजेंस डेटा लोड होता है। यह डिवाइस इंक्रिप्टेड होती है, यानी इस पर कोई भी इंक्रिप्शन का कोई असर नहीं पड़ता, इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसमें हर कुछ घंटों की जगह जानकारी अपडेट रहती है, यानी पायलट की मूवमेंट, उसकी जगह कहां पर है, वो सारी जानकारी आपको एक सिक्योर नेटवर्क से मिलती रहती है। यह डिवाइस बहुत छोटा सिग्नल बर्स्ट और तेजी से फ्रीक्वेंसी बदलने का इस्तेमाल करने में डेटा भेजता रहता है। दरअसल इसका, आप इसको कह सकते हैं कि PRQ-7 रेडियो एक ऐसा सिस्टम है जिसे बोइंग कंपनी ने यूएस रक्षा विभाग के लिए बनाया है, जिसमें 2 तरह के संचार की सुविधा होती है। एक तो पूरी दुनिया तक पहुंचने के लिए ओवर द हॉरिजोन यानी OTH सैटेलाइट संचार, और आसपास मौजूदा बचाव टीमों के लिए एक लाइन ऑफ साइट LOS रेडियो सिस्टम भी ये फ्रीक्वेंसी भेजता है। इसे विमान में इजेक्शन के साथ ही दौरान ही इसे आप कह सकते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये पायलट की सिक्योरिटी के लिए होता है। आपको बता दें कि पायलट की अगर उसको ट्रैक करना हो तो इससे किया जा सकता है।